तालिबान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन हमले अभी भी जारी हैं। ये हमले बम और गोलियों से नहीं हो रहे, बल्कि जुबान से हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमला बोल रहे हैं। भारत और तालिबान के रिश्ते को लेकर बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाते हुए हमला बोला, तो अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने तगड़ा जवाब दिया, लेकिन उनका जवाब शायद कुछ पाकिस्तानियों को सुनाई नहीं दिया। इसलिए तो एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने फिर से वही राग अलापा है, और जब पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने भारत पर आरोप लगाया तो इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। चलिए सबसे पहले पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा के सवाल आपको दिखाते हैं और फिर मेजर जनरल के धमाकेदार जवाब के बारे में बात करेंगे। कमर चीमा ने इंडियन के मेजर से सवाल किया, भारत क्यों तालिबान के इतना करीब है? क्योंकि उसके बारे में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट ये कहती है कि ये अलकायदा और इस्लामिक स्टेट को सपोर्ट करता है। तो आप ऐसे मुल्क को कैसे स्पेस दे रहे हैं जो इतने सारे टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, क्योंकि आप तो टेररिज्म के खिलाफ हैं। कमर चीमा के सवाल पर मेजर जनरल ने उन्हें औकात दिखाते हुए पहले उन्हें इतिहास के पन्ने पलटते हुए उन दिनों की बातें याद दिलाई जब पाकिस्तान ने रूस के खिलाफ मुजाहिदीन को खड़ा किया और फिर वो तालिबानी बन गए। पूरा टाइम पाकिस्तान ने तालिबान को अपने साथ रखा। पाकिस्तान के तालिबान के साथ रिश्ते इतने मजबूत थे। मेजर जनरल राजन कोचर ने कहा, जब तालिबान 1.0 था तो पाकिस्तान उसको कंट्रोल करता था। जब तालिबान 2.0 आया और अफगान में उनकी सरकार बन रही थी तो आपके आईएसआई चीफ वहां गए। उन्होंने 5 स्टार होटल में बयान दिया कि अब पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गया है और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका है भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान अभी हमारा हमसाया है। मेजर यही नहीं रुके, उन्होंने आगे पोल खोलते हुए कहा, फॉरेन पॉलिसी में अचानक से भारत ने अपना रुख क्यों बदला है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब आप जियो पॉलिटिक्स में बोलते हैं कि गुड एंड बैड तालिबान, तो ये बात पाकिस्तान से ही निकली थी। तो वहां पर एक स्थिति जो बन रही है और पाकिस्तान के रिश्ते अफगानिस्तान से खराब हो चुके हैं और तालिबान भारत की सपोर्ट में आ गया है, लेकिन भारत के कोई भी मिलिट्री इंटेंट नहीं है अफगानिस्तान में। अगर आपको लगता है कि भारत अफगानिस्तान से दोस्ती आपको मिलिट्री थ्रेट देने के लिए कर रहा है तो वो बात सही नहीं। भारत का वहां बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है जो रुका हुआ था। मेजर जनरल ने एक बात और साफ करते हुए कहा कि हम तालिबान के पास नहीं गए, उनकी तरफ से ही अनुरोध किया गया कि हम भारत के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। वो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट करना चाहते हैं और वहां के लोगों को अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देना चाहते हैं। अफगानिस्तान में भारत के पहले से 400 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो तालिबान के आने से रुक गए थे। $13 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। तालिबान की जब रिक्वेस्ट आई तो हमने उसको स्वीकार कर लिया। तालिबान एक आतंकी संगठन है, वो एक इतिहास है और हम भी मानते हैं, लेकिन अब तालिबान एक देश चला रहा है। सीरिया में क्या हो रहा है, अमेरिका क्यों उसके साथ हाथ मिला रहा है, ये जानते हुए कि वहां एक टाइम पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे। बदलाव आता है देशों में, और जिस दिन आपके तालिबान से रिश्ते अच्छे होंगे, क्योंकि सीज फायर का एक एग्रीमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि तालिबान को मौका देना चाहिए। वो अफगानिस्तान में अपनी गवर्नेंस बेहतर करना चाहता है और भारत उसकी मदद कर रहा है। उन्होंने पाक एक्सपर्ट कमर चीमा से सवाल भी किया कि पाकिस्तान भारत पर सवाल उठा रहा है, लेकिन चीन भी वहां है और वो तो आपका दोस्त है, तो आप उसको क्यों हिदायत नहीं देते? चीन वहां जाकर सीपैक को और बढ़ाना चाहता है। मेजर ने कहा, चीन की मेटलर्जी कंपनी अफगानिस्तान में है। 2 साल पहले ही चीन ने माइनिंग और अन्य चीजें वहां शुरू कर दी हैं, तो आप चीन को क्यों नहीं रोक रहे? अभी देखेंगे कि और भी कई देश हैं जो तालिबान के साथ अपने रिश्ते बेहतर करेंगे और कई कर भी रहे। भारत चाहेगा कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी हो। अगर तालिबान पाकिस्तान से लड़ता रहेगा तो भारत कैसे वहां अपने प्रोजेक्ट्स चलाएगा? चीन ने भी आपको सलाह दी है कि तालिबान के साथ लड़ाई मत करना, उनके साथ समझौता करना, क्योंकि चीन के भी स्टेक्स काफी हाई हैं। उन्होंने पाक एक्सपर्ट से आखिर में कहा कि आप जानते हैं कि 92 किलोमीटर का वखान कॉरिडोर चीन से मिलता है। उनके उस एरिया में जो मुस्लिम है और चीन का सिक्योरिटी कंसर्न भी है कि वहां पर रेडिकलाइजेशन ना हो, मिलिटेंसी ना हो या टेररिज्म उस एरिया में ना हो, इसलिए चीन भी तालिबान से अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। उनके इस बयान ने कमर चीमा की बोलती बंद कर दी। पाकिस्तान भी पंगे लेने से पहले ये नहीं सोचता कि वो किससे पंगे ले रहा है। भारत से तो हमेशा उसे मुंहतोड़ जवाब ही मिला है, चाहे वो जंग का मैदान हो या फिर जुबानी जंग हो। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाएं और जरूर बताएं।